इस समय शारदीय नवरात्रि की शुरुआत हो चुकी है। नवरात्रि के 9 दिनों तक मां दुर्गा के अलग अलग स्वरूपों की पूजा करने का विधान है। आज नवरात्रि का तीसरा दिन है और मां दुर्गा की तीसरी शक्ति का नाम चंद्रघंटा है। मां चंद्रघंटा का स्वरूप परम शांतिदायक और कल्याणकारी है। नवरात्रि के तीसरे दिन मां दुर्गा के तीसरे स्वरूप मां चंद्रघंटा की आराधना की जाती है। माना जाता है कि मां चंद्रघंटा की पूजा और भक्ति करने से आध्यात्मिक शक्ति मिलती है। धर्मशास्त्रों के अनुसार बात करें तो नवरात्रि के तीसरे दिन जो भी जातक माता के तीसरे रूप मां चंद्रघंटा की पूजा अर्चना करता है उसे माता की कृपा प्राप्त होती है। इस साल 5 अक्टूबर को शारदीय नवरात्रि का तीसरा दिन है। ऐसे में आइए जानते हैं कि मां चंद्रघंटा से जुड़ी कथा, पूजा विधि और महत्व क्या है। नवरात्रि के तीसरे दिन मां दुर्गा के चंद्रघंटा स्वरूप की पूजा का विधान है। मां चंद्रघंटा सिंह की सवारी करती हैं। 10 भुजाओं वाली चंद्रघंटा स्वरूप में देवी एक तरफ कमल और कमंडल तो दूसरी ओर शत्रुओं के नाश के लिए त्रिशूल, गदा और खड्ग जैसे अस्त्र भी धारण करती हैं। आइए जानते हैं नवरात्रि के तीसरे दिन देवी के चंद्रघंटा रूप की पूजा कैसे करनी चाहिए, पूजा की विधि क्या है और किस चीज से लगाना चाहिए माता को भोग। धर्मशास्त्रों के अनुसार मां चंद्रघंटा ने राक्षसों के संहार के लिए अवतार लिया था। इनमें ब्रह्मा, विष्णु और महेश तीनों देवों की शक्तियां समाहित हैं। ये अपने हाथों में तलवार, त्रिशूल, धनुष और गदा धारण करती हैं। इनके माथे पर घंटे के आकार में अर्धचंद्र विराजमान है, इसलिए ये चंद्रघंटा कहलाती हैं। भक्तों के लिए माता का ये स्वरूप सौम्य और शांत है। माता चंद्रघंटा अपने मस्तक पर मुकुट धारण करती हैं, उसमें अर्धचंद्र और दिव्य घंटी लगी हुई है और इसीलिए इस स्वरूप में देवी मां चंद्रघंटा कहलाती हैं। मां के इस स्वरूप की पूजा के लिए नवरात्र के तीसरे दिन सुबह जल्दी स्नान कर मां का ध्यान करना चाहिए। देवी की पूजा के लिए लाल और पीले फूलों का उपयोग जरूर करना चाहिए। पूजा में अक्षत, चंदन और भोग के लिए पेड़े चढ़ाना चाहिए। माना यह भी जाता है कि मंत्रों का जाप, घी के दीपक जलाने, आरती, शंख और घंटी बजाने से माता बेहद प्रसन्न होती हैं। मां चंद्रघंटा की पूजा के समय सफेद, भूरा या स्वर्ण रंग का वस्त्र जरूर पहनना चाहिए, जिसे शुभ माना जाता है। इसके साथ भक्त इस दिन दूध से बने मिष्ठान का भोग भी लगा सकते हैं। मान्यता है कि माता को शहद बहुत प्रिय है। इसके अलावा रोजाना पूजा के दौरान मां दुर्गा की आरती की जाती है, इसलिए नवरात्रि के दौरान मां दुर्गा की कृपा प्राप्त करने के लिए रोजाना मां दुर्गा की आरती जरूर करें। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।